हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और टाइप होगा हमारा यस नो टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं। पहचान है ताहा और नियम है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड में यस बी थर्ड पर्सन सिंगुलर डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। ये जो डू डज है यही तो काम कर रहा है। तो हमारा रूल क्या है? केवल पॉजिटिव में ही काम करते हैं ये दोनों नियम, बाकी सभी सेंटेंस में काम करते हैं डू डज प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और आज हमारा पढ़ना क्या है? इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, टाइप है हमारा यस नो, यही पढ़ना है। तो सबसे पहला काम कि हम जान ले कि क्या होता है यस नो टाइप। तो प्यारे व्यूअर्स, ऐसा प्रश्न जिसका जवाब आप हाँ ना में दे पाओ वही तो है यस नो टाइप। तो चलिए, जैसे मैं पूछूं कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं हाँ या ना। लेकिन अगर मैंने कहीं पूछ लिया कि तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो, तब क्या आप इसका जवाब हाँ ना में दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये न समझ में आया तो ये समझ लो कि कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, क्या से शुरू हो जाए, कहाँ से शुरू हो जाए, क्या से, तो कहलाता है इंट्रोगेटिव यस नो टाइप। और क्या के साथ साथ नहीं भी आ जाए तो कहलाएगा क्या? इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट से पहले निकल जाता है डू डज। अभी हमने देखा था इससे पिछली वीडियो में, निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगता था डू डज, लेकिन इंट्रोगेटिव में डू डज कहाँ आ गया? सब्जेक्ट से पहले निकल गया ये बाहर। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है, सेंटेंस बनाने से ज्यादा समझ में आएगा। पहला सेंटेंस है क्या वह मुझे जानता है। तो अब हमें पहले डू या डज में से कुछ लिखना है। तो हम जानते हैं सब्जेक्ट है हमारा वह के लिए निकलता है क्या बाहर? डज। तो पहले क्या लिखेंगे? डज। और डज लिखने के बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा ही, हमने लिख दिया। यहाँ मैंने लिखा है नॉट। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब लिख देंगे। अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे और नहीं होगा तो क्या लिख देंगे? सीधा सीधा मेन वर्ब। तो ये इसमें निगेटिव नहीं है तो सीधा लिख देंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब है हमारा नो और फिर मी। अगला सेंटेंस बढ़ते हैं। तो डज क्यों निकल रहा है बाहर? क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा ही। सब्जेक्ट अगर कहीं हमारा सी होता तब भी क्या निकलता? डज है। सब्जेक्ट हमारा अगर तुम होता तो डू निकलता, दे होता तो डू निकलता। यानी सब्जेक्ट ही डिसाइड कर रहा है कि डू निकलेगा बाहर की डज। अच्छा, बाहर निकलने के लिए कौन डिसाइड कर रहा है? ये क्या डिसाइड कर रहा है कि इसको बाहर निकालो, अंदर मत रहने दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा ही। और अच्छा, यहाँ इसमें निगेटिव भी है तो निगेटिव सेंटेंस कहाँ लगाना है? सब्जेक्ट हमने ही लिख दिया ही के तुरंत बाद, तो यहाँ पे हमें लगाना है नॉट, फिर लगाना है मेन वर्ब, फिर लगाना है बी। अगला सेंटेंस ये आप ही बना सकते हैं, बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम एक एक सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम एक ही साथ सभी सेंटेंस को देखेंगे और बड़े से बड़े सेंटेंस को बनाएंगे, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तुम है तो तुम के लिए क्या निकालू बाहर? डू। यानी डू और डज का कारण है सब्जेक्ट, लेकिन डू डज के बाहर निकलने का कारण है सेंटेंस। ध्यान से समझना। तो चलिए सब्जेक्ट लिखते हैं यो, और उसके बाद में निगेटिव तो है नहीं तो मेन वर्ब स्पीक, और बच गया इंग्लिश हमने लिख लिया। अगला सेंटेंस है वही है, तुम के लिए निकलेगा डू, और सब्जेक्ट है हमारा यू, हमने लिख लिया, लेकिन निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगा दिया नॉट। यही पोजीशन आपको ध्यान रखना है बस। उसके बाद आएगा मेन वर्ब। नॉट के बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा बोलना स्पीक, हमने लिख दिया है, बच गया अंग्रेजी, हमने वो भी लिख दिया। चलिए, क्या रमेश बाजार जाता है? अब इसमें रमेश है सब्जेक्ट, तो रमेश के लिए क्या आएगा? डू या डज? तो कोई भी नाम हो, ये सिंगुलर ही तो है, तो क्या लगाएंगे?
डज, लेकिन बाहर तो निकलेगा ही डज, क्योंकि क्या से शुरुआत हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे क्या से शुरुआत हो या कहीं से भी, इंट्रोगेटिव का जैसे ही इंट्रोगेटिव होगा हेल्पिंग वर्ब बाहर हो जाएगा। चलिए अब बचा सब्जेक्ट लिख लेते हैं, रमेश। और मेन वर्ब क्या है, गो। अब गो में यस मत लगाना है, क्योंकि हमने डू डज के बाद क्या पढ़ा है कि केवल केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू डज आ गया, अब यस हुआ, यस भूल जाओ। गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। अगला सेंटेंस है, क्या रमेश बाजार नहीं जाता है, तो डज रमेश, और नॉट कहाँ रहेगा, सब्जेक्ट यानी रमेश के बाद में, गो टू मार्केट। प्यारे व्यूअर्स ध्यान से देखना, इस सेंटेंस का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लिख लें। अभी मैं एक एक सेंटेंस को बताते हुए चलूंगा, इसके बाद सभी सेंटेंस को हम एक साथ करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू वॉच, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।